आर्यन मैथ स्कूल में आपका स्वागत है और आज हम लोग जेटेट के टॉपिक नंबर सिस्टम एंड ऑपरेशन के थ्योरी एंड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। जोहार साथियों, हम फिर से एक नया वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच, जो कि हमारा है नंबर सिस्टम एंड अर्थमेटिक का पार्ट 2। जैसे कि जो टॉपिक में फर्स्ट नंबर पे लिखा गया है संख्या पद्धति, उसी का ये पार्ट 2 है। और ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में बात किए हैं कि हर एक टॉपिक से हम लोग दो दो क्लास करते जाएंगे। उससे मेरा टॉपिक खत्म नहीं होगा, पर टॉपिक का एक ओवरव्यू हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग हर एक टॉपिक का दो दो क्लास कर लेंगे, सारा कुछ कुछ हम लोग समझ लेंगे, तब फिर वापस से मिक्स क्वेश्चन करेंगे और पूरा सिलेबस इतना सही से करेंगे, इतना क्वेश्चन करेंगे कि जैसे हमारा टारगेट है 25 प्लस आउट ऑफ 30 वो अचीव कर सके। ठीक है, वो अचीव करने के लिए हम लोग पूरा मेहनत करने वाले हैं। साथ में लास्ट क्लास में अगर आप लोग नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि वो उसमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए थे। जो देखे हैं वो कमेंट में बताइए कि हाँ हम देख लिए हैं, तब जा करके हम लोग पार्ट 2 पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो वेलकम टू आर्यन मैथ स्कूल, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला ही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में आते हैं। ये लास्ट क्लास में भी हम लोग काम किए थे इस पे, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पहला जो प्रॉपर्टी है मेरा, पहला क्या प्रॉपर्टी है कि a का पावर m, यहाँ पे a का पावर n और a का पावर n है। ठीक है, तो हमको ये पता है, यहाँ पे फ्रेश लिख देते हैं कि अगर कभी भी a का पावर m मल्टीप्लाई में a का पावर n रहा और यहाँ पे दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है, तो क्या होगा, a ही आएगा और जो पावर में लिखा गया है ना, जो ऊपर में लिखा गया है, वो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये था मेरा फर्स्ट नंबर। तो सेकेंड नंबर क्या है कि अगर a का पावर m है और नीचे में a का पावर n है, तो क्या होगा, a का पावर m रहेगा। ये बात अपन लोग दिमाग में बैठा लीजिए। अगर कभी भी a का पावर माइनस n है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय a का पावर n लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे अगर 1 बाय a का पावर n है तो इसको जब ऊपर लिखना हो ना, बटा के ऊपर लिखना हो, तो पावर में क्या होता है, माइनस। सेम यहाँ पे अगर 1 बाय a का पावर माइनस n है तो वो ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी कि जब बटा में नीचे में प्लस है तो ऊपर जाके माइनस, और नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस। यानी कि जब बटा में चेंज करना होता है ना, तो प्लस माइनस में या माइनस प्लस में जाता है। ये दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये हर एक स्टूडेंट को या हर एक साथी को ये पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, जो नीचे में a का पावर n था हम ऊपर में लेके आ गए a का पावर n। देखिए यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है और दोनों का क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो a का पावर n a माइनस n हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप थर्ड वाले में हम लोग ये लास्ट क्लास में किए हैं, a का पावर m का पावर n है तो वो दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है, किसी का भी पावर जीरो हो, किसी का भी पावर जीरो हो, उसका हमेशा वैल्यू क्या होता है, 1। चाहे 100 का भी पावर जीरो क्यों ना हो जाए, उसका पावर हो जाएगा 1। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि अगर a बाई b का पावर माइनस m है तो क्या होगा, यहाँ पे b बाय a कर देंगे और पावर में क्या हो जाएगा, प्लस में a। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट 5 नंबर है उससे आज हमें क्वेश्चन में दिए हैं, इसलिए हम अभी शुरू में ही बता दिए हैं। इसलिए हर एक क्लास को एकदम शांति से देखिए। वीडियो अगर स्लो लगे तो 1.5 कर लीजिए, उससे ज्यादा स्पीड मत करिएगा, क्योंकि मैथ है ना, कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा। तो a बाय b का पावर माइनस m है तो वो बराबर करके हम इसको लिख सकते हैं b बाय a का पावर m। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ये डिविजिबिलिटी रूल, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा क्योंकि हमेशा आता है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 8 9 11 12 का दिया गया है, पर सबसे पहले हम लोग काम कर लेते हैं 2 का, बाई 2 का। यहाँ पे लिख लेते हैं बाई 2। तो 2 में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर कभी भी लास्ट डिजिट का मतलब क्या हो गया, लास्ट वाला नंबर, अगर लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, यहाँ पे लाइक का बटन है तो लाइक करें, 8 रहे,
यानी कि एग्जाम्पल में जैसे में आपके पास 3 2 4 2 8 है, लास्ट में अगर 8 है तो वो 2 से भागा चला जाएगा। डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्य यानी कि भागा जाने वाला, यानी कि यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर है, अगर ये डिविजिबल है 2 है लास्ट में तो डिविजिबल है, लेकिन अगर लास्ट में 3 कर दे तो वो 2 से भागा नहीं जाएगा, लेकिन लास्ट में वापस से 0 कर देंगे तो वो भागा जाएगा। तो यानी कि 2 के लिए आपको ये याद रखना है 0 2 4 6 और 8 लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, सेम नहीं अलग। बाई थ्री के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे नंबर को ऐड करेंगे, एड ऑल नंबर, सारे नंबर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, एड ऑल नंबर। एक बात और बता रहे हैं, हम बार बार बोलेंगे कि देखिए साथियों, हिंदी वालों इंग्लिश पर ध्यान दे और इंग्लिश वालों हिंदी पर ध्यान दे, क्योंकि इतना भी अंग्रेज नहीं है और इतना भी देहाती नहीं है कि आप इंग्लिश वाला हिंदी नहीं समझ सके और हिंदी वाला अंग्रेजी नहीं समझ सके। तो हर एक वर्ड होता है, थोड़ा थोड़ा देखते जाए। वैसे मेरा सारा कॉन्सेप्ट हिंदी और इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन आप देखते जाए। ठीक है, एड ऑल नंबर, और जब सारा नंबर को जोड़ने के बाद अगर वह 3 से डिविजिबल है, अगर वो 3 से भागा चला जाएगा तो वो मेरा 3 से डिविजिबल रूल होगा। ठीक है, सारा नंबर को जोड़ेंगे। जैसे कि अगर एक एग्जांपल आए, आपके पास 3 2 1 है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 + 2 + 1 करेंगे, 3 + 2 + 1 और डिवाइडेड बाय 3 करके देखेंगे। 3 2 5 और 1 6/3, ये 2 से कट गया, तो यानी कि 3 2 1, यानी कि ये भी मेरा डिविजिबल है। सारा नंबर को जोड़ेंगे और डिवाइड करके देखेंगे 3 से। ठीक है, बस यही कहानी था मेरा। उसी प्रकार देखिए 3 है ना, तो 3 से रिलेट तुरंत करके समझा देते हैं। 3 से यहाँ पे रिलेट करने वाला है 9, 3 से क्या रिलेट करने वाला है 9। 9 में भी सेम कहानी है कि सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, यानी कि इसमें भी सारा डिजिट्स को आपस में ऐड करेंगे और अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो उसको बोलेंगे कि वो 9 से डिविजिबल है। 3 और 9 का सेम है, 3 में 3 से डिवाइड किया जाता है और 9 को, मतलब 9 वाले में सारे को जोड़ के 9 से। 8 वाला भी आते हैं, 2 वाला तो हो गया, 2 3 और 9 हो गया। आते 4 वाला में 4 नंबर क्या कहता है, बाय 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। बाय 4 क्या कहता है, आपको लास्ट 2 डिजिट देखना है। क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से भागा चल गया हो, 4 से डिवाइड हो जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि वो पूरा नंबर डिविजिबल है। जैसे कि एक एग्जांपल क्या एग्जांपल तो बनता है ना, जैसे में आपके पास है 3 2 1 5 8, क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो हमको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट का बस 58 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 4 से क्या ये डिविजिबल है? तो चेक करें, 4 से कम 4 और यहाँ पर 18 गया, तो 18 तो 4 से नहीं कटता ना, क्योंकि 16 बार में जाता है, तो ये नहीं कटेगा। यहाँ पे 4 चौक 16 और पॉइंट में चला जाएगा, यानी कि ये नहीं कटेगा। तो ये 3 2 1 5 8 भी नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 8 के बाद हम यहाँ पे दे देते हैं 4, लास्ट में 4। तो इस बार हम लास्ट का 2 डिजिट उठाने वाले हैं, लास्ट का 2 डिजिट, तो हमारा क्या आता है 84। लास्ट का 2 डिजिट यानी कि लास्ट का 2 अंक। ठीक है, तो 4 से क्या ये डिवाइड हो गया 21, तो हाँ 21, यानी कि वो डिविजिबल है 21, लास्ट का 2 डिजिट, तो यानी कि वो पूरा नंबर भी डिविजिबल है। ठीक है, अब हमारा आता है 5 बाय 5 और इजी होता है, बस आपको लास्ट में क्या आना चाहिए, या तो 0 या तो 5। डिजिट कितना भी बड़ा हो, लास्ट में अगर 0 और 5 आ रहा है तो वह 5 से भागा जाएगा ही जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अभी जो 4 था ना आपका, जो 4 था, 4 क्या था कि लास्ट का 2 डिजिट देखना होता है। इसी प्रकार 8 में क्या है, लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं। यहाँ पे क्या, लास्ट का 3 डिजिट। 8 का क्वेश्चन मिलेगा आपको, 8 का 9 का 11 का 72 का क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, लास्ट का 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, कितना भी बड़ा नंबर है। जैसे में आपके पास यहाँ पे क्या कैसा आ जाएगा, हम नंबर ले लेते हैं 7 8 2 3 और यहाँ पे ये, तो लास्ट का
तीन डिजिट देखना, क्या ये इतना बड़ा नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो बस आपको देखना लास्ट का 3 डिजिट। तो 5 6 8 डिवाइडेड बाय 8, तो 8×7=5608, यानी कि 700 एक बार में कट जाएगा, तो ये पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। और 4 में ध्यान दीजिए, 2 में लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 में पूरा नंबर को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 3। 9 में 3 और 9 एक है, पूरा नंबर को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, 4 में क्या, लास्ट का बस 2 डिजिट देखना है, लास्ट का 2 डिजिट देखना है। अगर वो 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरा नंबर मेरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। 8 में क्या करना है, लास्ट का 3 डिजिट। ये बैठ के याद करिए, घोर के पीजिए, जो करना करिए, प्रैक्टिस करके समझना समझिए, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे एक नंबर का क्वेश्चन पक्का बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इससे 5 क्वेश्चन आएगा, बनेगा, मेरे हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि आता है। आते हैं 11 वाला में, और क्वेश्चन आएगा ना तो या तो 11 से आएगा या तो 9 से आएगा, क्योंकि यही सबसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 11 वाला में क्या है ना, 11 वाला से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बता देंगे। इसमें देखिए, आपको डिफरेंस करना है, माइनस करना है सम ऑफ ऑड प्लेसेस। इसका क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें ज्यादा समझा देंगे। क्वेश्चन है, यानी कि हम लोग पूरा नंबर दिया गया है, हम लोग अल्टरनेट वाले नंबर को एक छोड़ के लास्ट वाला नंबर लेंगे, उसको एक छोड़ेंगे, उसको एक छोड़ेंगे, उसको एक छोड़ेंगे, जितना नंबर बनेगा उसको ऐड करेंगे, उसको माइनस करेंगे, जो जो छोड़े थे उसको ऐड करके। और अगर वह मेरा 0 या तो फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, या तो 0 या तो 11 22 33 ऐसे 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वो भी मेरा वो 11 से डिविजिबल है। और 72 का क्या, वो डिविजिबल बाय बोथ 8 और 9 दोनों से होना चाहिए। 72 का यही है, वो 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से। 11 वाला में भी आपको समझ में नहीं आया होगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, पर इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन रखे हैं, तो उसमें ज्यादा अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, और अभी तक आपको क्वेश्चन बनाने से पहले हम बस एक बात बोलना चाहेंगे कि अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़िए। टेलीग्राम जुड़ने के लिए बस आप टेलीग्राम में जाना है, आपको बस सर्च करना है जेटेट 2026 मैथ्स। वहीं पे हम जितना भी मैसेज करना होता है बात करने के लिए, वहीं पे हम मैसेज करते हैं, वहीं पे हम फ्री पीडीएफ शेयर करते हैं। जो आज ये क्लास हुआ, लास्ट क्लास का जो आया था वो पीडीएफ अभी चला जाएगा, वो उसका पीडीएफ डाल भी चुके हैं, लेकिन इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा क्लास होने के कुछ घंटे बाद। ठीक है, फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी नोटिस आएगा उसमें भी मिल जाएगा, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए भी तो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं आप हमारे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन का सिलसिला। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या कहता है, वो क्वेश्चन नंबर 1 10 डिजिट। देखिए 10 अंकों की संख्या क्या है, 10 अंकों की संख्या, थोड़ा सा बस लेते हैं हम लोग, अंडरलाइन करते हैं। 5432y1749x। देखिए इतना बड़ा नंबर है, हमको क्या चेक करना बोला है कि वो 72 से विभाज्य है, वो बोल भी चुका है वो 72 से डिवाइडेड है। हमको पूछा है 5x - 4y, यानी कि हमको x और y का वैल्यू निकलेगा तब तो हमको 5x - 4y आएगा ना। यानी कि इफ आ 10 डिजिट नंबर, जो नंबर आपको दिया गया 5432y इज डिविजिबल बाय 72, फाइंड 5x - 4y। चलिए इसको बनाते हैं। इससे पहले आपको अगर इस क्वेश्चन का लेवल अगर समझ में आ रहा है, कुछ क्वेश्चन का लेवल लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन लेवल लायक है, एग्जाम में आने लायक है, तो कमेंट पे बोलिए यस सर नहीं यस हाँ आने वाला है, और लाइक करके बताइए कि हाँ क्वेश्चन हमारा लेवल का है। क्वेश्चन को बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमें पता है 72 से विभाज्य बोला है, ठीक है, क्या से 72 से, आराम से पढ़िएगा तभी बने पाएगा। 72 से विभाज्य बोला है, और इसी पीडीएफ में आपको ऊपर में क्या बताया, 72 से विभाज्य होने के लिए यहाँ पे होने के लिए वह 8 और 9 बोथ से डिवाइड होना पड़ेगा, 8 और 9 बोथ से। तो आते हैं ना 8, सेकेंड क्वेश्चन में कहाँ बढ़ रहे हैं, हाँ, तो ये जो हमारा नंबर है, नंबर को हम यहाँ पे साइड में लिख ले रहे हैं, 8 और 9 दोनों से होना चाहिए तब जाकर के वो 72 से होगा। तो 8 के लिए हमको क्या पता है, 8 के लिए हमको क्या पता है कि लास्ट का 3 डिजिट
लास्ट का 3 डिजिट मेरा डिवाइड होना चाहिए। तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है मेरा 4, 9 और x, और वो किससे होना चाहिए 8 से होना चाहिए। तो हम अपने से सोचेंगे कि 8 से डिवाइड जब करेंगे तो 8 यहाँ से 6 बार में 8 48 जाएगा, बचे 49 यानी कि 48 तक जाएगा, बचेगा हाथ में कितना एक, हाथ में बचेगा एक। और ये जो x है तो बताइए x में हम क्या रखेंगे जो कि वो 8 से मेरा डिवाइड हो जाए, क्या रखेंगे। तो आपको पता है 8 से डिवाइड होने के लिए अगर हम x के जगह में 6 रख दें, x के जगह में 6 रख दें तो क्या होगा मेरा 16 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि वो मेरा 2 बार में कट जाएगा। यानी कि हम मेरा बोलने का मतलब ये है, हम सोचे कैसे वो समझ में आया कि हम 49x था, हम 8 को डिवाइड किए 49 से, 49 को, तो वो 48 तक गया, बच गया था हाथ में एक, हम एक को x के साथ रखे और डिवाइडेड बाय 8, यानी कि फिर हम 8 से डिवाइड करना था, हम चेक किए, हम x में 6 रखेंगे तभी जाकर के 8 दूनी 16 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे 496 होगा तब जाकर के वो 8 से डिवाइड हो जाएगा 62 टाइम्स में, यानी कि x हमको क्या रखना पड़ेगा 6, बस x का वैल्यू आ गया। सेम अब हम किस पे काम करेंगे y के लिए, तो y के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सोचना पड़ेगा, y के लिए काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि हमको दो पता है कि 72 होने का मतलब क्या, वो 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी। 8 के तरफ से हम x का निकाल लिए और हम 9 का रिस्पेक्ट के लिए हम y का वैल्यू निकाल जाएगा। तो 9 के लिए क्या होना चाहिए कि पूरा नंबर को हमको ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 9 करना है। तो पूरा नंबर को ऐड करते हैं, बचा क्या 5 + 4, आराम से 5 + 4 + 3 + 2 + y +1 +7 +4 +9 +x, अभी x का जगह में वैल्यू निकाल लिए 6 और डिवाइडेड बाय 9 होना चाहिए। तो अब आराम से जोड़ते हैं, 5 और 4 9, 9 और 3 2 5, 9 और 5 14, 14 और 1 यहाँ पे x के ना 14 और 1 15, यहाँ पे 1, हाँ अब अच्छा से 15, 15 और आपका 7 गया 22, 22 और 6 4 10, तो 32, 32 और 9 41, यानी कि आएगा आपके पास 41 + y इज डिवाइडेड बाय 9। अब हम फिर से सोचेंगे कि 41 + y है डिवाइडेड बाय 9, यानी कि 41 में हम क्या ऐड करने वाले हैं, 41 में हम क्या ऐड करेंगे, y की जगह में हम क्या रखेंगे जिससे वो कंप्लीटली 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 41 है ना, 41 के बाद में कौन सा नंबर पॉजिटिव ही रहना चाहिए, ठीक है। 41 के बाद क्या नंबर आना चाहिए सर, तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना सर, तो हमको ये पता है कि 45 में जाके कट जाएगा, 45, 9 × 5 = 45। तो अगर हम y की जगह में 4 रख दे, y की जगह में क्या रख दे 4 रख दे, यहाँ पे हाँ y की जगह में क्या रख दे 4 रख दे, तो 41 + 4 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइड इज इक्वल्स टू 45/9, यानी कि पूरा नंबर को जोड़ेंगे तो वो कट जाएगा 9 से। 8 के लिए हम लास्ट 3 डिजिट देखे और 9 के लिए कंप्लीट टर्म जोड़े, ठीक है। तो यानी कि हमको x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 4 आ गया। हमको फाइंड क्या करना है 5x - 4y इज इक्वल्स टू 5x के जगह में 6 - 4, y के जगह में 4। हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो 6 × 5 = 30 माइनस 16, 16 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा 4 और 10, तो 14 नंबर आ जाएगा, 14 यानी कि हमारा फर्स्ट आंसर, ठीक है ना, फर्स्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारा लेवल क्या है, ये हमको समझाने में टाइम जा सकता है, पर आप लोग ये चुटकी में बना दीजिएगा, कब जब आप समझिएगा तब। आया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच, मान यानी कि मान निकाला, एवेलुएट करना है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट हमेशा क्लास पे, ठीक है। ये नहीं कि क्लास के बीच में इंस्टाग्राम में 2 मैसेज छाप दिए, वो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे हम लोग ना अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। आपको सबसे पहले 65/125 का पावर में लिखा गया है 2/3, हम इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं। और हम ऑलरेडी कुछ देर पहले हम इसमें बताएं कि जब a/b का पावर में -m है तो हम उसको पलट के लिख सकते हैं b/m,
बी बाय ए और उसका पावर क्या रहेगा प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे पावर था माइनस में, हम इसको जस्ट पलटने वाले हैं। तो 125 डिवाइडेड बाय 64 का पावर में प्लस में चला जाएगा 2/3। अब हमको बस छोटी सी बातें, छोटी पर मोटी बातें, 125 को हम डेफिनेटली 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? तो ये लास्ट क्लास में हम आपको बताए हैं कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, कम से कम 10 तक याद करिए। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, कम से कम 25 तक याद करिए। उसके बाद √1 का वैल्यू 1 होता है, √4 का वैल्यू 2 होता है, √9 का वैल्यू 3 होता है, √16 का वैल्यू 4 होता है, 25 का रूट होता है 5, √36 का 6, √49 का 7 और √64 का 8, √81 का 9 और √100 का 10। कम से कम इतना याद रहना चाहिए मुंह जबानी, तब जाकर के काम चलेगा। तो 125 को हम 5 का पावर 3 लिख रहे हैं, तो 64 को क्या लिखेंगे? डेफिनेटली हम 4 का पावर 3 लिख सकते हैं। इस 64 को पावर में क्या है? 2/3। अब हमको यहां से छोटी सी बातें कि 5/4 का होल पावर में 3 जा सकता है और ऑलरेडी 2/3 था बाहर में, तो ये 3 से 3 कट गया, बचा क्या? 5/4 का पावर 2। 5/4 का पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 25, 5 का स्क्वायर 2 और नीचे 4 का स्क्वायर 16। तो ये हम केवल ये पार्ट का वैल्यू निकाले हैं, ये पार्ट का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका क्या 4/5 लिखा गया ना, 4/5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तब जा करके हम इसका अब हम इसका कंप्लीट डाटा निकालने वाले हैं। अभी जस्ट हम इसका वैल्यू निकाले, क्या? 25/16 इंटू 4/5 का वैल्यू निकाले, क्या? 16/25। ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। भले वो दिखने में मॉन्स्टर लुक दे रहा था, पर आंसर आया 1, ठीक है। इसी चलते आपको हर एक टर्म ध्यान देना पड़ेगा। बैटरी लैपटॉप का थोड़ा कम हो गया है, चार्ज लगा लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे काम करते हैं। क्या बोला गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 18, क्या क्वेश्चन है? 1812 में जोड़ने पर वह 7, 11, 14 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करिएगा? एलसीएम निकालिएगा, ठीक है, एलसीएम निकालिएगा। तो आपको क्या करना है? 7, देखिए यहाँ पे 7, 11 और 14 का एलसीएम निकालेंगे। तो 7, 11, 14 का 7 और 14 का एलसीएम हो जाएगा आपका 14 और 11 का हो जाएगा, तो 14 इंटू 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए आप 7, 11 और 14 का एलसीएम निकालने वाले हैं, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि हमको मुंह से ही निकल जाएगा ना। 7 और 14 का निकालेंगे एलसीएम तो डेफिनेटली 14 जाएगा, और 14 और 11 का निकालेंगे तो 14 कम 14 का 4, हाथ में 1, 15 यानी कि 154। हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, आप आराम से निकालिएगा जैसे सबको निकालना आता है। 154 हमको क्या बोला गया है? 1812 में ऐड करना है, 1812 में ऐड करना है। तो 154 जितना है ना, उसको आप डिवाइड करिए। 154 से क्या करें? डिवाइड करें, और जितना एलसीएम आएगा, रुकिए चार्ज लगा लेते हैं वरना दिक्कत हो जाएगा, डायरेक्ट क्लास ही बंद हो जाएगा। थोड़ा सा बस 1 मिनट के लिए चार्ज लग गया। एक्चुअली में बार बार नोटिस आ रहा था, नोटिफिकेशन आ रहा था लैपटॉप में। हाँ, क्या हमारा क्वेश्चन था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है 1812 से जोड़ने पर 7, 11, 14 से पूर्णतः। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कोशिश करिए, कोशिश नहीं बनाना यही है कि 7, 11 और 14 का एलसीएम निकाले, 154 आया, और जिस नंबर पे जोड़ने और घटाने बोलेगा ना, उसी नंबर पे काम करिएगा, आप डिवाइड करिएगा, ठीक है, 154 से। तो आइए 154 को 1812 से डिवाइड करें तो एक बार में जाएगा, तो 154 घटाते ना, 11 में से 4 7, 6 में से 5 1 72, फिर से एक बार में जाएगा तो 154 आएगा, 12 में से 4, 6 में से ये 16 आया, ठीक है। क्या आया आपका? 16। तो एक सेकेंड, कुछ गलती नहीं ना हो रहा है? 154 में 12 में से 4, यहाँ पे 8 आएगा, यही तो 12 में से 4 आपका 8 आएगा, और यहाँ पे 6 में से 5 आया 18, ठीक है। और ये दोनों आपका गया कट। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है? बस 154 में घटाना है, ठीक है। 154 में क्या करना है? घटाने वाले हैं।
यहाँ पे कुछ बस यहाँ पे देख लीजिएगा, गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार में जब हम लोग लिए यहाँ पे 154, 1 बार में जब किए थे तो 154 आया था ना, ठीक है। 11 में से 4 आपका गया 7, तो यहाँ पे 7 में से 5, यहाँ पे 2 आएगा, एक्चुअली मेरा से गलती हो गया था, हाँ 2 आया था। अब यहाँ पे 154, 12 में से 4 आपका 8 आया, 7 इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा बस गलती हो गया था, कोई बात नहीं, होते रहते, इट्स ए ह्यूमन बीइंग नेचर। हाँ, ये आएगा आपका 118 आ गया, ठीक है। तो जब यहाँ पे घटाने या जोड़ने बोले तो बस यहाँ पे 154 माइनस 118 करिएगा और जितना आएगा उतना ही आंसर होगा, ठीक है। तो जब हम घटाने वाले हैं, बस यहाँ पे घटाने वाले, तो क्या आने वाला है, 14 में से 8 जाएगा तो आपका डेफिनेटली 6, और 14 में से 11 गया तो आपका आया 3, ठीक है, आपका आया 3। तो ये यानी कि यही आपका हो गया आंसर। बस ऐसा जब भी आए एलसीएम लिए, एलसीएम लेके डिवाइड करें, जितना बचेगा बस वो डिवाइजर से माइनस कर दे, डायरेक्ट आंसर आता है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2153 का पावर में 167 है का यूनिट डिजिट निकालिए। और देखिए जब भी यूनिट, अच्छा जी बताए, इससे जो हम पहले वाला प्लेलिस्ट बनाए थे ना, जो पिछला वाला चैनल में, तो यूनिट डिजिट से कंप्लीट अच्छा सा लेक्चर बनाए थे। हम एक और लेक्चर बना देंगे यूनिट डिजिट पे, पर यहाँ से भी बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जब भी आपको यूनिट डिजिट निकालने बोले, हर एक नंबर के लिए अलग अलग प्रोसेस होता है, पर अभी चलिए लास्ट में 3 डिजिट है, लास्ट में मेरा 3 है, तो हम इसका प्रोसेस बता रहे हैं। हर एक नंबर के लिए हम अलग अलग करके बता देंगे, ठीक है, क्लास लेके एक्स्ट्रा। तो अगर वो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। तो अभी हम लोग 3 के लिए सीखने वाले हैं। 3 जब भी लास्ट में रहे, जब भी लास्ट में रहे और यूनिट डिजिट बोले, तो जो पावर में है ना, जो पावर में है, पावर में क्या है 167, 167 आपका 3 में है तो आपको 4 से डिवाइड करना है। और ऐसा जरूरी नहीं कि 5 है तो 6 से करते हैं, ऐसा नहीं, अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। 3 के लिए हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से, और जितना एलसीएम आए बस उसका 3 का पावर दे देना है, ठीक है। तो चलिए 4 से डिवाइड करने वाले हैं, तो क्या 4 दूनी 16, और यहाँ पे एक बार में जाएगा पॉइंट, यानी कि एलसीएम मेरा भागा मेरा 3 जाएगा, ठीक है। हम एक बार फ्रेश से करके दिखा दे रहे हैं। हम इसको 4 से डिवाइड देने वाले हैं, जो एलसीएम आए सो काम करेंगे। तो 4 से करेंगे तो 4 चौके 16 जाएगा, ये कट जाएगा 7, 4 एकम 4, ये आया एलसीएम 3। हम बोले ना कटने के बाद 3 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मेरा 3 का पावर 167 था, हम वो 167 को 4 से डिवाइड किए, तो हमको केवल और केवल हमको क्या फाइंड करना है, 3 का पावर कितना लाया एलसीएम, एलसीएम कितना आया सर, मतलब सॉरी रिमाइंडर या शेषफल कितना आया 3, तो 3 का पावर 3 करेंगे। 3 का पावर 3 हम कहाँ से लिए, 3 हम लिए थे नीचे वाला ये 3 लास्ट वाला डिजिट से, और शेषफल या रिमाइंडर 3 बच गया तो वही वाला पावर में लिख दिए। 3 तिया क्या होता है 27, 3 तिया क्या होता है 3 का पावर 3 क्या होता है 27, और 27 का लास्ट डिजिट क्या 7, तो यही हो गया आपका आंसर 7, ठीक है। फिर से प्रोसेस बता रहे, जब भी लास्ट में 3 हो तो आप पावर को 4 से डिवाइड करें, जितना नंबर बचेगा उसका बस 3 का पावर में कर दें, और जो आंसर आया उसका लास्ट वाला डिजिट उठा लें, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो फिर से पीछे करके देखिए, और हम एक लेक्चर कंप्लीट बना देंगे यूनिट डिजिट का। अगर ये चाहिए तो कमेंट करिएगा तभी बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब देखिएगा नहीं तो बना के क्या फायदा। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वैसे भी सब्सक्राइबर तो अभी मेरा 10 है, अब उसको बूस्ट करना है। आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करिएगा तब तक होगा नहीं, ठीक है। इतना बड़ा प्रेजेंटेशन, इतना मेहनत क्लास, व्यू तो अभी कम ही जाएगा, मुझे पता है पुराना चैनल हटने के कारण, लेकिन सपोर्ट करिएगा तब जाकर के कुछ होगा। क्या लिखा गया 4/5, 6/8, 8/25, सबसे पहला एचसीएफ निकालना है। हम बस हिंट देंगे और इसको क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट में बनाए थे, लास्ट क्लास में बनाए थे। तो जब हमको एचसीएफ निकालने बोलता है तो फ्रैक्शन का, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। डेफिनेटली हम ये लास्ट में बताए थे। ऊपर में क्या क्या है 4, 6 और 8, नीचे वाले में क्या है 5, 8 और 25। तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाले, नीचे वाला का एलसीएम निकाले, और वही आपका आंसर होगा। कटेगा तो काट दीजिएगा। लास्ट क्लास में 2-3 क्लास का क्वेश्चन ऐसे बनाए थे, इसलिए आपका ये क्या रहेगा होमवर्क, ठीक है। कमेंट में बताएगा आंसर, पीडीएफ ले लीजिएगा टेलीग्राम में, और आंसर मिला लीजिएगा, लास्ट पेज में आंसर की भी है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अरे वाह ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है हमको। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 552 है, यदि छोटी पूर्णांक x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 552 इफ स्मॉलर इज x फाइंड x। सबसे पहली बात, ऐसा क्वेश्चन बनता लंबा है पर हम लोग शॉर्ट में काम करने वाले हैं, और बहुत अच्छा, मतलब ऐसा भी नहीं कि पूरा शॉर्ट, एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर बोलिए चाहे क्रमांगत धनात्मक बोलिए, सबसे पहले समझिए कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अगर 3 से आगे गए तो 3 4, तो 3 और 4 मेरा लगातार संख्या है। जैसे 15 बोले तो 15 और 16 क्या बोल सकते हैं, लगातार संख्या, मतलब जस्ट आगे का। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक बोला है तो दोनों हम प्लस में लेंगे। तो हम लेट करते हैं अपने से, हम लेट क्या करने वाले हैं, लेट कि हम x नंबर लिए और हम दूसरा नंबर क्या लिए, x प्लस 1। हम x लिए और x प्लस 1 लिए और बोला है प्रोडक्ट करने पर कितना आना चाहिए, 552। तो हमको स्मॉलर x का निकालना है, तो हम यहाँ पे छुटका का निकालेंगे, x का निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ये लगातार x और x प्लस 1 इसलिए क्यों हुआ वो समझ में आ गया होगा, कंसेक्यूटिव क्या है वो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे x आया और इसको मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से, क्योंकि प्रोडक्ट बोला है क्या आना चाहिए, 552। ठीक है, हम इसमें छोटू सा काम करेंगे, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 552 आया, क्या आया, 552। अब हम जो ट्रिक बताने वाले हैं वो समझिएगा कि क्या बोलने वाले हैं। ठीक है, तो वो आपको क्या निकालने बोला है, स्मॉलर नंबर x, ये छुटकू का वैल्यू निकालने बोला है। अगर वो बड़का का बोलता तो हम x प्लस 1 के लिए काम करते, पर हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, हम ना ऑप्शन उठाएंगे। ऑप्शन क्या उठाएंगे, ऑप्शन। तो सबसे पहला हम, कहाँ गया मेरा मार्कर, हाँ, सबसे पहले हम 22 उठाएंगे और 22 को इस वाली इक्वेशन में बैठा देंगे। ठीक है, तो जब हम 22 उठाएं तो क्या होगा, 22 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 22, और 22 का मतलब स्क्वायर आप लोगों को सबको पता है कि 22 का स्क्वायर क्या होता है, तो आता है 484 प्लस 22। दोनों को ऐड करके देखिए तो 4 2 6 डेफिनेटली नहीं आएगा, राइट। हमको जोड़ने के बाद 552 आना चाहिए था, क्योंकि राइट साइड में क्या है, दाहिना साइड में 552। तो 22 यानी कि फर्स्ट वाला तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला खत्म हो गया। अबर में हम x के जगह में क्या लेंगे, 23। क्या लेंगे हम, 23। तो 23 लिए। अब यहाँ पे फिर से समझना है कि 23 लिए तो 23 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 23 होगा, तो 23 का स्क्वायर क्या होगा, 529 प्लस 23। दोनों को ऐड करिए तो 9 3 2 और 3 2 5 और ये 5 का 5 यानी कि 552 आ गया। यानी कि जब हम 23 लिए तो 23 का स्क्वायर प्लस 23 किए तो वो राइट साइड वाला 12 बराबर है ना, तो आ गया। तो यानी कि डायरेक्ट ही आंसर, हम ऑप्शन को उठा करके लिए, हम x के जगह में ही 23 ले लिए थे क्योंकि x का वैल्यू निकालने बोला था। तो इसी चलते हम आपको, अगर वो x प्लस 1 का बोलता तो हम x प्लस 1 बराबर 23 लेते हैं, और x प्लस 1 बराबर 23 लेते, यहाँ पे देखिए x प्लस 1 बराबर 23 लेते तो x बराबर 23 माइनस 1 हो जाता, यानी कि ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता, 22 हो जाता। तो ये चीज भी बात है, ठीक है। वो जिसका वैल्यू बोलेगा निकालने, हम उसी का लेंगे। हम x का बोला था, हम x बराबर ले रहे थे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में ऑप्शन पे काम करिएगा, ये नहीं कंधभारी, क्योंकि बना तो सब लेंगे सर, पर टाइम पे जो बनाएंगे वही तो क्वालिफाई होंगे ना। ठीक है, क्योंकि आपको टाइम मैनेज करना है। यदि संख्या a का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 7 है, ये ध्यान दीजिएगा, 4 जोड़ है ना, हाँ 7 है, और b का 5 है, तो a प्लस बी। छुटकू जी, a प्लस बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये ना बोला है। तो सबसे पहली बात तो ये इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ इज 7a, नहीं a is 7 and b is 5। तो फाइंड स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर
ऑफ ए प्लस बी। तो हम ए और बी का वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ए का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर बोला ना, तो जब ए का प्राइम फैक्टर 7 आ रहा है, बी का 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ए मेरा ऑड नंबर है। क्यों ऑड है और बी भी मेरा ऑड है, क्यों ऑड है वो समझिए, क्यों है वो समझिए। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड ना हो, और ये ऑड इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये मेरा 7 आ रहा है। अगर ए मेरा इवेन रहता, ए मेरा क्या रहता, इवेन रहता, कोई भी नंबर इवेन है तो उसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर, क्योंकि छोटा भाज्य बोला है ना, वो हमेशा 2 ही होता, वो हमेशा क्या होता, 2 होता। अगर छोटा प्राइम फैक्टर बोलता और अगर 2 होता तो वो नंबर क्या कहलाता, 2 ही होता, ठीक है, 2 ही होता। पर ये 7 5 ऑड नंबर सब आ रहा है, इसलिए ए और बी दोनों क्या है, ऑड। तो हमको पूछा है, कहाँ चला गया, हाँ, तो हमको पूछा है कि ए मेरा ऑड नंबर है और बी भी मेरा ऑड नंबर है, तो ए प्लस बी का सबसे छोटा भाज्य गुणनखंड। तो हम अगर ए प्लस बी दोनों को ऐड कर दे, ए मेरा ऑड प्लस बी भी मेरा ऑड, तो जब हम ए और बी को ऐड और क्या क्या बोलते रहते हैं ऐड कर दे, तो ऑड ऑड यानी कि विषम और विषम संख्या, जैसे में कोई भी 2 विषम संख्या ले या कोई भी 2 ऑड नंबर ले, 3 और 5 को ऐड करेंगे डेफिनेटली 8 आएगा, और 8 मेरा इवेन है, सम है। कोई भी 2 11 और 13 लेंगे तो कितना बनेगा, डेफिनेटली 11 और 13 को ऐड करेंगे ना सर, तो आपका 34 बनेगा, यानी कि वापस से वो इवेन बनेगा। यानी कि जब 2 नंबर ऑड है और दोनों को ऐड करेंगे तो वो मेरा इवेन आता है, इवेन का मतलब सम होता है। और अभी जस्ट बताएं, जब सम, देखिए ए प्लस बी मेरा क्या आया, सम आया, सम आया ना, सम मतलब इवेन नंबर आया ना, तो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, अभी जस्ट बताएं कि जब इवेन रहे तो हमेशा हमेशा 2 होगा, यानी कि ये 2 आ गया। यानी ऑड रहेगा तो अलग कहानी, अगर प्राइम फैक्टर ऑड में तो वो अलग कहानी, लेकिन जैसे वो इवेन आ गया तो वो हमेशा 2 ही रहेगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है, 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो m का मान ज्ञात करें। यही क्वेश्चन को हम बोले थे हम एक्सप्लेन सही से करेंगे, तो ध्यान दीजिए 11 का विभाज्य रूल क्या कहलाता है। 5 6 m4, 5 6 m4 11 से विभाज्य हो रहा है, तो हम लास्ट से उठाएंगे लास्ट का नंबर, फिर ये लास्ट का नंबर, अगर और बड़ा रहता तो और लास्ट मतलब एक एक छोड़ के, ठीक है, तो एक छोड़ते, वापस वाला नंबर लेते, फिर नंबर लेते, ऐसे सबको ऐड करते, लेकिन अभी केवल 4 है तो 6 और 4 ऐड करने वाले हैं, बीच में माइनस करेंगे, वापस से जो बच गया वो सबको ऐड करेंगे, यानी कि m और 6 और जाता तो जो छोड़ के जाता उसी को लेते, यानी कि 5 प्लस m। तो वो 11 से विभाज्य है बोला, तो या तो वो 0 आता या तो फिर 11 का पहाड़ा में जाता, 11 का मल्टीपल में जाता, पर वो डेफिनेटली यहाँ पे 0 ही आएगा। तो बस इसको सॉल्व कर देना है, इतना इजी है। 6 4 10 माइनस 5 माइनस m बराबर 0, 10 में से 5 5 गया, माइनस m माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो m बराबर 5। बस इतना छुटकू सा क्वेश्चन का आंसर बनेगा सर, पर कब कर पाइएगा, कब पाइएगा, जब आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया क्वेश्चन, क्या बोला गया, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरा 10 पे बढ़ते हैं। किधर गया क्वेश्चन, छोटा बड़ा मत हो, हाँ ये, हाँ क्या हो गया क्वेश्चन, मान ज्ञात करें, अरे वाह, मान ज्ञात करें बोला है ये। अच्छा, जब भी ऐसा नंबर है ना रूट में और पॉइंट में, तो कोशिश क्या करिएगा, वो पॉइंट हटाने का, ठीक है। तो ये जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में हम लोग क्या रखते हैं, वो यहाँ पे लिखने से अच्छा है हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, जब हम पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या लिखते हैं, 1, वो भी रूट में जाएगा, वो भी रूट में जाएगा, ठीक है। वो भी कितना डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कितना बार 0, 8 बार, 4 5 6 7 8, 8 बार हुआ। तो बचा ऊपर में क्या, ऊपर में क्या बचा, 0 0 0 हट गया ना, बचा केवल 6 0 5 1 6, और नीचे में क्या बचा, वो रूट में 8 बार 0, 8 बार 0,
3 2 5 6 7 8। ध्यान दीजिएगा ऊपर में आया 60516 डिवाइडेड बाय 8 जीरो है, रूट हटाएं तो 8 का आधा कितना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल और केवल 4 जीरो बचेगा, रूट हटाने के बाद जस्ट आधा बचता है। तो 60,516 को हम लोग क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं फैक्टर। ठीक है, तो दो मेथड है हमारा, दो मेथड में हम इजी वाले मेथड पे काम करेंगे लेकिन वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए ये आप लोगों को मे भी ये मेथड पता होगा, 60,516 ये मेथड, ये इस प्रकार से, ये जानते हैं, ये जानते हैं इसको, बस 2 से 2 बार में गया, 2 दूनी 4, जैसे जो भी जानते हैं वो देख लीजिए, 2 दूनी 4 गया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 प्लस करते 2 2 4 आया, लास्ट में जो 2 एक साथ 2 डिजिट उतरेगा, 200 कितना आया 205 हो गया। अब हम इसको कितना बार में दे सकते हैं, 4 बार में दे देते हैं, 4 चौक 16, 16 फिर 4 से ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, 4 चौक 16 में 16 का 16 कैसे लिखते हैं, 4 चौक 16 के 6 हाथ में 1 चौक 16 और 1 17, फिर घटा के देखते हैं तो 15 में से 6, 15 में से 6 4 और 9, 9 में से 7 2, 1 में से खत्म, और ये बचा 1 और 6, यहाँ पे से जो 4 था 4 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4 गया, और यहाँ पे 6 है लास्ट में ना, तो 6 छक 36 जाएगा, 6 छक 36 के 6 हाथ में 3, 8 चौक के 48 और 51 का हाथ में 5, 6 5 24 29, यानी कि कंप्लीट कट गया, यानी कि 246 आएगा, उसका रूट कितना आएगा 246। लेकिन ये तो हम बनाए, लेकिन जिसको भी ये नहीं आ रहा है ना, आप आराम से इस मेथड से काम करिए, 516 वाले मेथड से, और ये वाला मेथड कि 2 3 0 2 दूनी 4 2 5 10 2 2 8 16, ये वाला मेथड से, ये जितना जाता है फिर लास्ट में प्राइम फैक्टर लिखते वो वाला मेथड से, वो बहुत ज्यादा बढ़ा जाएगा। ठीक है, और ये मेथड ये तो आप लोगों को आना चाहिए। तो चलिए हम बस डायरेक्ट रूट पे काम कर रहे हैं, रूट पे काम कर रहे हैं, तो 60,516 का रूट निकालेंगे तो वो डायरेक्टली 246 जाएगा, डिवाइडेड में के बार 0 जी, 4 बार 0, ठीक है ना, 4 बार 0। तो अब हमको पॉइंट बैठाना है ये हटाने के लिए, तो कितना डिजिट के बाद होना चाहिए, 4 डिजिट के बाद, तो 6 4 2 और 1 0 एक्स्ट्रा दे दिए, तो यही आ गया आंसर। नीचे 4 था इसलिए 4 डिजिट के बाद पॉइंट दिए, यहाँ पे अपने से 0 बैठा करके, वही हो गया आंसर। और एक बात हमको लगता है कि रूट के लिए एक अलग सा वीडियो बनाना चाहिए, अगर वीडियो बनाने के लिए अगर चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, तभी बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम देते हैं होमवर्क, दो संख्याओं का योग दिया गया 36, एचसीएफ दिया गया 4, कितने पेयर जोड़े बनेंगे, ये दे रहे हैं होमवर्क, न तो हम ही बना देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पे आते हैं, 13 पे आते हैं। 13 का बोला है 2 का पावर x माइनस 1, हाँ x माइनस 1 प्लस 2 का पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320। ध्यान से दीजिएगा इसको कैसे बनाएंगे, जैसे मैं 2 का पावर आराम से लिख लेते हैं, x माइनस 1 है प्लस है 2 का पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड दीजिएगा, दिखता था ना, हाँ 2 का पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास 320। हम इसको लिख सकते हैं, जो पावर में x माइनस 1 है उसको हम डेफिनेटली लिख सकते हैं ना, 2 का पावर x इंटू 2 का पावर माइनस 1 एकदम लिख सकते हैं, प्लस 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1 इज इक्वल्स टू 320। हम बस इसको फिर से लिखने वाले हैं, 2 का पावर x, हम वो जो पावर में था उसको नीचे ले आए, माइनस वाला नीचे प्लस में आ गया, यहाँ पे 2 का पावर x इंटू 2 बराबर में क्या 320। हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं कि 2 का पावर x कॉमन लेने वाले हैं। क्या करेंगे, 2 का पावर x कॉमन ले लिए, बचा क्या 1/2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 320। उसके बाद 2 का पावर x है, ये आराम से ये 2 आया, 1 प्लस 4 दूनी 4, हाँ 1 प्लस 4 320। यहाँ पे हम जानबूझ के इतना लेंदी ले रहे हैं ताकि हर एक स्टूडेंट को, मतलब हर एक साथी को समझ में आए। तो यहाँ पे 2 का पावर x आया इज इक्वल्स टू, ये 320 है, यहाँ पे समझिएगा 320 है, ये यहाँ पे 2 था नीचे, वो ऊपर आगे प्लस में हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 4 और 1 5 ऊपर था तो ये यहाँ पे नीचे आगे काट देते हैं, तो 5 6 30, 2 गया, 5 चौके 4, इतना बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 का पावर x में, तो 60। अब यहाँ पे फाइनली आंसर
2 का पावर x इज इक्वल टू 64 इंटू 2 128 जाएगा, और ये 128 को लिख सकते हैं 2 का पावर 7। और हम कल ही बताए थे जब नीचे जब दोनों सेम रहे तो ऊपर वाला भी सेम आंसर होगा, तो x बराबर 7 आंसर हो गया। इतना इजी था, इतना ही इजी था। बस इसको एक बार आप आराम से पॉज करके देख लीजिएगा, आराम से देखिएगा, ठीक है। और अलग अलग मेथड से बन सकता है, पर ये आपके लिए बेस्ट है कि हम 2 का पावर x को बाहर ले लिए, आपके लिए बेस्ट है, ताकि हमको जितना भी बचा, बस ये चीज ध्यान दीजिएगा, बस ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पे जो 2 नीचे था अगर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो वो ऊपर हो जाता है, और जो वो ऊपर रहता है वो नीचे आ जाता है। बस यही कॉन्सेप्ट था आपके लिए, ठीक है। और बाकी तो पूरा इजी है। क्या बोला गया है? अरे वाह, 1 से 200 तक की कितनी संख्याएं हैं? जो इतना मेहनत से वो वीडियो बन रहा है, अगर आप अभी भी लाइक नहीं करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करेंगे जो जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत दिक्कत लगता है। आप सपोर्ट करें, इसी चलते हम वीडियो बना रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं, हर एक क्वेश्चन एक अच्छा लेवल का है, ऐसा नहीं कि अटपटांग 2+3 पूछ दिए हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन लेवल का है, इसलिए मेहनत हम कर रहे हैं। तो आप बस लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, हाँ, ताकि हमें वो मोटिवेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियो बनाने में, और मतलब उत्सुकता से बनाए, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्या बोलने वाले हैं। 1 से 200 तक की गिनती संख्याएं हैं जो 3 से, और 3 से तो विभाज्य है पर 7 से नहीं। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 से 200 आर डिविजिबल बाय 3? देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमको 3 से डिविजिबल बोला है ना, तो 1 से 200 तक में टोटल 200 डिजिट नंबर, 200 नंबर होगा, 3 से डिवाइड करेंगे, वो अप्रोक्स 66 जाएगा, अप्रोक्स 66 जाएगा, यानी कि 66 डिजिट्स लगभग होंगे जो 3 से भागे जाने वाले हैं। अब 7 पे काम करने वाले हैं, तो 7 पे काम करने के लिए जो एक सेकेंड, हाँ, 7 पे डिवाइड नहीं होना चाहिए वे संख्या, तो हम क्या करते हैं कि हम 200 को ऐसा नंबर्स पे लेते हैं कि जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हो जाए। देखिए ध्यान से सुनिए, यानी कि 66 200 नंबर तक 66 ऐसे नंबर्स हैं, मतलब 3, 6, 9 ऐसे ऐसे टोटल 66 नंबर हैं जो कि 3 से भाग जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो 3 और 7 दोनों से चला जाए, दोनों से चला जाए, तो 3 और 7 से दोनों से, यानी कि 3 और 7 का एलसीएम लेंगे 21, है ना, और इससे भागा देंगे तो लगभग 9 डिजिट्स ऐसे हैं जो कि 3 और 7 दोनों से जाते हैं, यानी कि 66 3 से, और 3 और 7 से 9, तो दोनों को घटा देंगे तो आएगा 57, यानी कि 57 ऐसे नंबर है जो कि 7 से भागा नहीं जाते हैं, जो कि 7 से भागा नहीं जाते हैं। और ये किससे भागा जाएंगे? केवल और केवल 3 से, केवल और केवल 3 से जाएंगे, ओनली 3, नोट 7, नोट 7। हम क्या किए, 3 वाला निकाल दिए, दोनों का एलसीएम लेके उससे भी हम डिवाइड कर दिए, और लास्ट में वो माइनस कर दिए। क्यों किए? क्योंकि वो ऐसा एलसीएम लेने के बाद ऐसा था कि वो दोनों नंबर से जाता, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। और एक बात और, क्या हम देखते हैं, क्या हम ऐसा वाला क्वेश्चन को √12 करके लास्ट क्लास में नहीं बताए थे? में भी हमको याद आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन हम बनाए थे, तो हम सोच रहे हैं ना डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता दे इसका, ठीक है। हर क्वेश्चन बनाने से अच्छा डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक, हम 12 वाला करवाए थे, उसको एक बार देख लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है वो समझिए कि जो 6 है ना, 6 उसको ना पहाड़ा में तोड़िए, पहाड़ा में तोड़िए, ठीक है। तो 6 जो 6 है ना, उसका 6 तो 6 को हम कितना का पहाड़ा में जाते हैं, 2 into 3, क्या हो गया 2 into 3। और जो प्लस प्लस बोला गया है, प्लस प्लस बोला गया है, तो जो बड़ा वाला नंबर रहेगा वही आंसर होगा, बस यही खत्म। लास्ट क्लास में क्वेश्चन था, यहाँ पे हम डिटेल्स में बनाए थे वो वाला, वो डिटेल्स में बनाए थे, लेकिन आज हम ये इसलिए ऐड किए हैं ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक भी पता चले, क्योंकि एग्जाम में बड़ा मेथड छोटा मेथड सब पता होना चाहिए। जैसे ये 12 था, लास्ट क्लास में देखे होंगे, ये 12 था, तो 12 को 2 भागों में तोड़ना। अच्छा हाँ, 2 भागों में तोड़ना है, इसको 2 into 6 नहीं करिएगा, 2 लगातार नंबर पे, जैसे 6, 2 और 3 7 में था, ठीक है, यानी कि 2 जस्ट आगे पीछे वाला नंबर होना चाहिए। तो 12 को 3 into 4 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 क्या है, एक साथ है,
3 और 4 क्या है, एक साथ है। 3 और 4 क्या है, एक साथ है। तो इसलिए 3 और 4 एक साथ, इसलिए हम आपस में नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और जो बड़ा रहेगा वही आंसर हो गया था लास्ट क्लास में। लेकिन इसमें 2 और 3 किए जस्ट आगे पीछे, और इस बार 3 आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। किसी संख्या को, कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, 234 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है जी, 36 बचता है। ठीक है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, ये ना बोला है। तो एक बात बता दे रहे हैं, मान लीजिए कि कोई संख्या है x, एक संख्या है, अगर वो 234 से भागा जा रहा है तो शेषफल कितना बच रहा है, 36। तो हमको 13 से भाग देना चाहिए। तो हम इसको स्टेप बता रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करिए, जो नंबर भागा जा रहा था शुरुआत में 234 से भागा दिया जा रहा था, हम उसको भागा देख के देखेंगे 13 बार में, 13 से। ठीक है, जो अब करना है, शुरुआत में किससे भागा दिया जा रहा था, 234 से। शेषफल कितना बच रहा था, रिमाइंडर कितना बच रहा था, 36 से। इस बार क्या करना है, कितना से भागा देना है, 13 से। तो 13 को उस नंबर से जिससे जा रहा था उससे डिवाइड कर देते हैं। 13 दूनी नहीं जाएगा, 13 एकम 13 जाएगा। 13 एकम 13, बचा कितना, 7 और 3 9, तो 8 बार में, 8 बार में, और ये खत्म 8 बार में जाएगा। 13 को, हाँ 13 को मतलब ये कटेगा ना, 18 बार में कट जाएगा, टोटली कट जाएगा। अब यहाँ पे बात ये आ रहा है कि अगर पहला डिवाइजर सेकेंड डिवाइजर से, यानी कि पहला जो संख्या 234 था शुरुआत में जिससे भागा देने वाला था, अगर वो दूसरा बार में जिससे भागा देने वाला है अगर वो कट गया, तो बस हमको क्या करना है, हमको क्या करना सेकेंड नंबर में कि 36 को 13 से भागा देना है, 13 से भागा देना है। तो 13 दूनी 26, 26 बार में जाएगा ना, 26 बार में जाएगा ना। यहाँ पे ऐसे नहीं भागा दीजिए, ऐसे भागा दीजिए कि 13 दूनी 26, बचा कितना, बचा कितना 10, बचा कितना 10। तो जो रिमाइंडर बचा वही आंसर, वही आंसर। ये एकदम शॉर्ट ट्रिक बताए हैं, वो ध्यान दीजिए। फिर से समझा रहे हैं, समझ लीजिए, क्योंकि बड़ा ट्रिक हम नहीं बताना चाहें। अगर ये बोला किसी संख्या को 234 से भाग देने पर शेषफल बचा था 36 और नंबर डिवाइडेड बाय 234 लिव्स रिमाइंडर 36, तो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 13। तो सबसे पहले 234 को जिससे भागा देने बोला है 13 से, हम भागा दे करके देखिए। अगर कंप्लीट कट गया तो जो शेषफल था ना, शेषफल, बस उसको भागा दे देना है। तो 36 मेरा रिमाइंडर था, 13 से भागा दिए, रिमाइंडर बचा 10, तो 10 आंसर खत्म। इसके बाद कोई लोचा लापाचा नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। क्या बोला गया, 211x में x का क्या मान हो कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अच्छा, 211x में x का क्या वैल्यू रखे कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए। वर्ग होने का मतलब क्या, वो कंप्लीट क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। ठीक है ना। तो एक बात बता दे रहे हैं, हम उसका अप्रोक्स में आगे पीछे करके देखते हैं, आगे पीछे करके देखते हैं। हम 45 का स्क्वायर देखते हैं, 45 का स्क्वायर। और हाँ, लास्ट में जिसका 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है जान लीजिए। लास्ट में जो 5 है ना, तो लास्ट में 45 55 ये सब में देख लीजिए, सीख लीजिए। तो 5 का 5 25 लिख दीजिए, 25। और ये जो 4 है ना, 4 को जस्ट आगे वाला नंबर, 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 5 20 हो गया। अगर आपको कोई 65 का स्क्वायर बोला तो 5 था इसलिए 5 25 लिख दीजिए, और 6 के आगे क्या आता है 7, तो 7 7 अरे बाप रे बाप, 7 42 होता है, अचानक से भुला गए थे हम। उसी प्रकार अगर आपको 85 का स्क्वायर बोले तो 5 25 लिखिए, और 8 के जस्ट आगे क्या आता है 9 आता है, तो 9 8 72, तो 72 ऐसे करके आता है। तो 45 का स्क्वायर किए तो कितना आया था 20 25। तो ये 20 25 से थोड़ा आगे है ना, 2100। तो हम देखते हैं 46 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो 46 का स्क्वायर करने पर मेरा क्या आएगा, 46 को चलिए ना करके देख लेते हैं आराम से। 6
छक 36 के 6 हाथ में 3, 6 चौक 24, 25 26 27, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 4 चौक 16 और 1 17 और 18, 6 7 और 6 11 के एक हाथ में 1, 8 2 10 11 के एक हाथ में 1, 200 नहीं, मतलब दिख रहा है ना ये, हाँ। तो यानी कि ये क्या आ रहा है, 46 का स्क्वायर करने के बाद 2116, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है 2100 x, तो x की जगह में अगर 6 रहता तो वो कंप्लीट नहीं बन जाता, तो बस हो गया, और क्या, x के जगह में 6 होना चाहिए था, क्योंकि अभी हम दिखाएं कि 46 का स्क्वायर, ये 46 का स्क्वायर कम से कम 2116 होता है, और वो ऐसे ही डिजिट दिया था। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि अप्रोक्स कितना तक जा सकते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, सम ऑफ अ फ्रैक्शन and 7 times its reciprocal is 11/2। एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 7 गुने का योग 11/2 है। भिन्न क्या है, सबसे पहले समझिए भिन्न और व्युत्क्रम, ये व्युत्क्रम और रेसिप्रोकल का मतलब समझिए। अगर आपको कोई बोले x और x का रेसिप्रोकल बोले या व्युत्क्रम बोले तो इसको पलट देना होता है 1/x, और 1/x को अगर रेसिप्रोकल बोले तो बस इसको पलट दीजिए, और नीचे है तो ऊपर आ जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब जस्ट हो जाता है उल्टा, ठीक है। तो बोला है एक भिन्न है, एक मेरा क्या है, भिन्न है, जो मान लेते भिन्न मेरा x, ठीक है, x अगर उसका व्युत्क्रम के 7 गुना, यानी कि 7 गुने के साथ योग, अगर हम उसको जोड़े व्युत्क्रम के 7 गुना, यानी कि 7 से गुना करने के बाद तो आंसर कितना आता है 11/2, 11/2, यानी कि x का x यहाँ पे लिखते x का x प्लस 7 गुना बोला था ना, तो 7/x उसका जस्ट रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू क्या आया 11/2। तो हमको ये जानना है कि x का वैल्यू क्या आएगा, हम ये आप पे छोड़ते हैं, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा है कि आप एक बार x का वैल्यू फर्स्ट वाला 7/2 रखें, यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में बाएं साइड में अगर x का वैल्यू 7/2 रखें और इसमें रखें और सॉल्व करने के बाद दाहिना वाला आ जाए तो पहला आंसर, वरना सेकेंड नंबर में बड़े 2/7। ये बहुत आसान तरीका है, इसको बनाने का कोशिश करें, ठीक है, बहुत आसान तरीका। आप वैल्यू रखे सॉल्व करिएगा, टाइम वेस्ट मनी वेस्ट नहीं होगा, पर टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। टाइम इज मनी, तो टाइम इज मनी वेस्ट, ठीक ना। 2 अंकों की क्या क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग बताइए। सम ऑफ द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम। 2 डिजिट का सबसे बड़ा डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है 97, और 3 डिजिट का तो 997 ऐड कर दीजिए, 714, 4 हाथ में 1, 9 हाथ में 1, 10 कहीं ना कहीं है, हाँ। तो ये तो बेसिक का क्वेश्चन था ना, 1-2 क्वेश्चन इजी देना चाहिए, ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो होप ये भी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 99 तक जाता है, पर 99 कटता है तो 97 होता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी 997 होता है। दोनों का ऐड करने बोलो तो ऐड कर दिए। और ये क्वेश्चन को हम बस हिंट देने वाले हैं, बस यहाँ पे कुछ नहीं करिए, क्या है कि 1 + x/144 इज इक्वल्स टू 13/12 है। ये रूट में है, हमको पता है, ये बताए थे लास्ट क्लास में। अगर रूट मेरा इधर आ जाए, स्क्वायर के ये साइड आ जाए तो वो स्क्वायर बन जाता है, यानी कि हम इसको क्या लिखने वाले हैं, रूट उधर भेज दिए, ठीक है, रूट को दाहिना तरफ भेज दिए, क्या बचेगा 1/144 इज इक्वल्स टू 13/12 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + x बाय, अच्छा एलसीएम ले लेते हैं ना, लेफ्ट साइड में एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा 144, वहां पे आएगा 144 + x, 13 का स्क्वायर 169 डिवाइडेड बाय 144, ये 144 से 44 कट गया तो ये आया 144 + x इज इक्वल्स टू 169। यहां से बस कुछ नहीं, x बराबर 169
माइनस 144 घटा के देख लीजिएगा, वो लेफ्ट साइड में 144 प्लस में था, राइट साइड में 144, जितना आएगा वही आंसर। तो कुछ होमवर्क दिए हैं आपको हम, वो सब जरूर बनाइएगा, कमेंट करिएगा या तो फिर अपने आप पास रखिएगा। और हम जैसे कि बोले टेलीग्राम में आपको ये रहा आपका आंसर के, ठीक है ना। टेलीग्राम में ज्वाइन करने के लिए बस आपको क्या करना है, जेटेट वहां पे सर्च करिएगा, जेटेट 2026 मैथ्स, बस बिना स्पेस दिए हुए सर्च करिएगा, हमारा चैनल आएगा, आर्यन मैथ स्कूल का लोगो रहेगा, आप ज्वाइन करिए, पीडीएफ लीजिए, जो इस वीडियो का थंबनेल होगा, थंबनेल के साथ जो भी टाइटल होगा वही टाइटल पे वहां पे पीडीएफ होगा, कंटेंट वहां से उठाइए, प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए, अपना टारगेट अचीव करिए। तो अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, पीडीएफ हमारा आर्यन मैथ स्कूल का है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, कमेंट में जरूर अपने राय बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, पढ़ाई करते रहिएगा। जेटीएट कैसे ही धमाकेदार क्लासेस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।